आज हम आपको बहुत सुंदर प्रश्न सुना रहे थे। 3 बार जन्म और 3 बार मृत्यु। गुरु भक्ति इस प्रकार से होना चाहिए कि गुरु भगवान को प्रसन्न करके गुरु की विद्या कैसे प्राप्त की जाती है और गुरु के चरणों में अनन्य प्रेम हो तो गुरु अपने प्राण देकर भी शिष्य को विद्या प्रदान कर देते हैं और वह गुरु प्राण त्याग देता है और शिष्य गुरु को पुनः जीवन प्रदान कर देता है। आइए इस प्रसंग के विषय में सभी लोग जानते हैं मगर लोग पढ़ते नहीं हैं और सत्संग नहीं करते हैं कि 3 बार जन्म और 3 बार मृत्यु। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ और गुरु शुक्राचार्य के पुत्र देवयानी की बहुत दिव्य कथा है, सुना होगा आपने। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र को बहुत घमंड हो गया और अपनी सभा में बड़े अकड़ करके बैठे होते हैं और देवराज गुरु पधार गए। अब ना तो इंद्र उनको प्रणाम कर रहे हैं, ना उनकी तरफ देख रहे हैं। इस बात से महाराज देवराज गुरु पुनः वापस अपने भवन की तरफ चले जाते हैं और मन में बड़ा खेद हुआ कि आज इंद्र को इतना अहंकार हो गया कि यह गुरु का सम्मान करना भी भूल गया और कुछ नहीं बोले, वापस अपने आश्रम को चले गए। धीरे धीरे देवता कमजोर पड़ गए। कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला नहीं, कोई सुझाव देने वाला नहीं। अब राक्षसों को यह मालूम पड़ा कि देवराज गुरु ने देवताओं का साथ छोड़ दिया है और अवसर पाकर के राक्षसों ने देवराज इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। युद्ध हुआ, दोनों सेनाओं के सैनिक मरे। शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या थी। अपने शिष्यों को, राक्षसों को, दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते थे। और देवगुरु बृहस्पति ने सोचा कि यह विद्या कैसे प्राप्त हो, क्योंकि यह विद्या भगवान शंकर से सिर्फ शुक्राचार्य ने प्राप्त की थी। शुक्राचार्य से इस विद्या को कैसे प्राप्त किया जाए। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को बुलाया, समझाया, बेटा देवराज गुरु को प्रणाम करो और उसे आज्ञा मांगना कि गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ, पढ़ने आया हूँ, आप मुझको विद्या प्रदान करें। और शरण में आए हुए को त्यागा नहीं जाता है। शरण में रख लिया मगर मन ही मन उन्हें दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस बालक को मृत संजीवनी विद्या नहीं सिखानी है। ऐसा मन में विचार कर लिया। अब महाराज कच्छ सेवा करने लगे, पढ़ने लगे। राक्षसों को कच्छ से बड़ी जलन होने लगी। इतनी जलन होने लगी कि इसको
सदा सदा के लिए खत्म कर दिया जाए। और यहाँ महाराज शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का प्रेम धीरे 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 कच्छ की तरफ आकर्षण होने लगा, एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। इस जलन के कारण और भी राक्षस कच्छ से जलने लगे। राक्षसों को ईर्ष्या हो गई और राक्षसों ने कच्छ के टुकड़े करके चारों विभिन्न दिशाओं फेंक दिए। देवयानी को अनुभव हो गया, अभी तक कच्छ नहीं आया, निश्चित उसके साथ कोई न कोई घटना अवश्य घटी हुई है। अपने पिता के पास गई, चरणों में प्रणाम किया, पिताजी अभी तक कच्छ नहीं आया है और निश्चित कच्छ के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ और मैंने उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। फिर कच्छ को मारकर उसकी चटनी बना दी, एकदम पिसल दिया, खलबट्टा जैसा, मान लो मिक्सर में पीस दिया हो, टमाटर जैसा कच्छ को कर दिया। फिर देवयानी ने प्रार्थना की, शुक्राचार्य ने पुनः जीवन दान दिया। अब तीसरी बात तो राक्षसों ने हद ही पार कर दी। कच्छ को मारकर जलाकर शराब की बोतल में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। शुक्राचार्य ने शराब पीते ही और उनको आभास हो गया कुछ तो गड़बड़ है। देवयानी ने पुनः प्रार्थना की कि पिताजी कच्छ अभी तक नहीं आया, क्या कारण है? और मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। कच्छ शुक्राचार्य के पेट में है और शुक्राचार्य को भी एक बार भगवान शंकर ने निगल लिया था और शुक्राचार्य को वरदान भगवान शिव से प्राप्त था। भगवान प्रसन्न हो गए थे और जब प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर ने मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य को प्रदान की। और आज वही विद्यार्थी अपनी विद्या में अपने जीवन को समर्पण कर दिया, पूरा जीवन उसने दांव पर लगा दिया और यहाँ तक कि राक्षसों ने जला करके शुक्राचार्य को पिला दिया। और महाराज शुक्राचार्य जब मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो कहा, गुरुदेव अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप मुझको विद्या प्रदान करें, वो नहीं करेंगे तो अब आपका जीवित रहना असंभव है। मैं आपके उदर को फाड़ करके बाहर निकल आऊंगा और आपका प्राणांत हो जाएगा। मैं उसी मृत संजीवनी विद्या से आपको पुनः जीवन प्रदान कर दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, बहुत अच्छा, भाव यह है गुरु भक्ति इस प्रकार से होना चाहिए कि हमको जिस मंजिल को हासिल करना है उसमें कितना ही तकलीफ आए, कितनी भी मुसीबत आए,
अपनी मंजिल को हासिल करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार कच्छ ने ठाना था कि विद्या प्राप्त करना है और शुक्राचार्य ने मन में ठान लिया था कि विद्या नहीं देनी है, आखिर शिष्य की जीत हुई, गुरु की हार हुई। गुरु भक्ति इसी प्रकार से होनी चाहिए। ऐसी दिव्य कथाएं अपने बच्चों को साहसी, बुद्धिमान, शक्तिशाली बनाती हैं। हमारी वाणी में, बोलने में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसी कथाओं को, ऐसी लीलाओं को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। जय जय सीताराम। श्री गुरु भगवान की जय। श्री शनकादिकाचार्य जी बाबा की जय। श्री लालदास जी बाबा की जय। श्री संतोषी बाबा की जय। श्री गुरु भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी बाबा की जय। श्री राम भरत आश्रम नाथ जी बगीची की जय।